अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत हक्कानियत की जान आशिकों की शान यानी इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर रहमतु व रिज़वान आका की बारगाह तैयबा में रतबुल लिसान होते हैं तो आका की बारगाह तैयबा में अर्ज करते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, निअमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कियामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कियामत में अगर मान गया, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत हक्कानियत की जान अहले सुन्नत वल जमात की शान यानी हमारे इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर रहमतु व रिज़वान का इश्क़े रसूल देखना है तो आला हजरत अर्ज करते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, और देखना है तो आगे देखिए। अर्ज करते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जहाँ, उस गली का गदा हूँ मैं जहाँ, मांगते ताजदार फिरते हैं। और आगे आजिज़ी इंकिसारी दिखाते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। जहां आला हजरत ने अपने नबी से शानदार मोहब्बत की, जहां आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के खिराज पेश किए, जहां आला हजरत ने अपने मुस्तफ़ा की शान में बड़े बड़े शानदार नातिया कलाम लिखे, जहां आला हजरत ने मुस्तफ़ा के बारे में लिखा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत अजीमुल बरकत मुस्तफ़ा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं, बल्कि एक जगह तो हमने ये भी पढ़ा कि आला हजरत फरमाते हैं, लोग मुझे बुरा भला कहें मुझे कोई मतलब नहीं, लोग मुझे गालियां दे मैं इस पे भी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब लोग मुझे गालियां देते हैं तो उस वक्त वो मेरे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां करने से तो बाज रहते हैं। मैं और मेरे बाप दादा मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान हो जाएं, जाम अहमद रजा को जितना चाहे गालियां दे ले, वो मुझे पसंद है, लेकिन मेरे नबी को कोई बुरा भला कहे ये इमाम अहमद रजा को बिल्कुल पसंद नहीं।
आला हजरत नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो वहीं आला हजरत अहले बैते अतहार से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आला हजरत मुस्तफ़ा की औलाद से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। आला हजरत सैयदों से बेपनाह प्यार करते हैं। सैयद जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि सादाते किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुज हैं, यानी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के टुकड़े हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की ताजीम व तौकीर की जाए तो वो नबी की आले पाक है, यानी सैयद हैं, सादाते किराम हैं। और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सादाते किराम की ताजीम सबसे ज्यादा करने वाली अगर किसी शख्सियत को देखा है तो उसमें सबसे आला हजरत की शान मुबारका है। आला हजरत नबी की आल से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे, बेपनाह प्यार किया करते थे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी मुरादाबाद से चल के आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में आते थे तो आला हजरत उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, शायाने शान उनकी ताजीम किया करते थे। सैयद मेहदी हसन साहब महरारा शरीफ से तशरीफ लाते थे, आला हजरत उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे और शायाने शान उनकी तौकीर ताजीम किया करते थे। ये आला हजरत हैं। आला हजरत के दो शागिर्द, एक का नाम मौलाना नूर मोहम्मद साहब, एक का नाम हजरत मौलाना सैयद कनाअत अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ये दोनों आला हजरत के पास पढ़ा करते थे, लेकिन मौलाना नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उन्होंने सैयद कनाअत अली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को आवाज दी। तो ऐसे आवाज दी, कनाअत अली, कनाअत अली। जब कनाअत अली के अल्फाज बोले गए और नाम लेके सैयद साहब को पुकारा गया, आला हजरत भी तशरीफ फरमा थे, उनके कान में जब आवाज आई, आला हजरत ने आवाज देकर फरमाया नूर मोहम्मद को बुलाओ। मौलाना नूर मोहम्मद साहब जब करीब आए, आला हजरत को जलाल आ गया। मौलाना नूर मोहम्मद साहब को डांट दिया और फरमाया सैयद जादों को, नबी के शहजादों को ऐसे नाम लेके कौन पुकारता है जैसे आपने पुकारा? कभी मुझे तुमने ऐसे नाम लेके पुकारता हुआ देखा है? यानी आला हजरत कहना चाहते हैं मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, तब मैंने कभी ऐसे नहीं पुकारा और तुमने कैसे कनाअत अली के नाम से उनको पुकार लिया? आला हजरत ने उनको डांटा और फरमाया आगे से ख्याल रखिएगा। वो शेर मुझे याद आ गया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर बिनते नूर जोजे, नूर उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैते अतहार हैं, सादाते किराम हैं, उनका अदब कितना शानदार आला हजरत फरमा रहे हैं। आला हजरत से जानिए कि सादाते किराम की अजमत क्या है, सादाते किराम से प्यार कैसे फरमाते थे, सादाते किराम से मोहब्बतें कैसे फरमाते थे। आज जो हम सादाते किराम के हाथ चूमा करते हैं वो हमने आला हजरत से तो ही सीखा है, आला हजरत ने तो ही हमें करके बताया है, आला हजरत ने तो ही नबी की बेटों से, नबी की आल से मोहब्बत करके हमें ये दर्स दिया है कि जैसे आला हजरत ने मोहब्बत की वैसे ही हम भी नबी की आल से मोहब्बत करें, नबी के बेटों से मोहब्बत करें। नबी की बेटों की मोहब्बत हमारे दिलों में आला हजरत ने डाली है। आला हजरत बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। आइए मैं आपको एक और वाकया बताऊं आला हजरत का, उसके बाद में आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत की किसी ने दावत कर दी, आपने फरमाया ठीक है हम आएंगे। जब वो दिन करीब आया तो एक पालकी और 4 आदमियों को आला हजरत को लेने के लिए भेजा।
पालकी उठाए 4 आदमी अपने कांधों पे लेकर आला हजरत के दौलत कदे पे तशरीफ लेके आते हैं। आला हजरत अपने दौलत कदे से बाहर तशरीफ लाए, देखा पालकी है, कहा हुजूर उन्होंने ये पालकी भेजी है, आप इसमें सवार हो जाइए। लिहाजा आला हजरत पालकी के अंदर तशरीफ ले गए। जो 4 मजदूर थे उन्होंने उस पालकी को अपने कांधे पे रख लिया और कांधे पे रख के चलना शुरू कर दिया। कुछ ही कदम चले थे, आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की खुशबू आ गई। आला हजरत फरमाने लगे रुकिए और ठहर जाइए। पालकी को लेके चलने वाले ठहर गए। आला हजरत ने फरमाया पालकी नीचे रखिए, लिहाजा पालकी को नीचे रखा गया। आला हजरत पालकी से बाहर तशरीफ लाए और पालकी से बाहर तशरीफ लाने के बाद में आपने फरमाया उन 4 को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद फरमाया जरा ये तो बताइए आप में से सैयद कौन है? नबी के खून की खुशबू इमाम अहमद रजा ने सूंघ ली है, बताइए आप में से सैयद कौन है? बताइए ना सैयद कौन है? जैसे ही आला हजरत ने ये सवाल किया उन 4 में से एक शख्स आगे बढ़े। आगे बढ़ के आला हजरत से कहा था ए इमाम अहमद रजा मैं सैयद हूँ, मैं नबी की आल हूँ। जैसे ही इतना कहा था आला हजरत रोना शुरू हो गए। आंख से आंसू इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की आंख से निकल गया और आंख से आंसू निकलना था, दिल तड़प गया। आला हजरत ने अपनी पगड़ी उतारी, सैयदजादे के कदमों में रख दी और रोना शुरू कर दिया। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आला हजरत रोना शुरू हो गए। जो लोग वहां मौजूद थे सबकी आंख से आंसू निकल गया। वो इल्म का शहंशाह, वो इल्म का शहंशाह जिसके आगे लोग अदब से खड़े होते हैं, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमे में रख दी है। वो इमाम अहमद रजा खान जिसके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और बज रहा था, उसने अपनी सर की पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदम पे रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने नबी की शान में कभी कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहमद रजा जिसके इल्म का जवाब नहीं था, उसने अपने सर की पगड़ी को उतार के नबी के शहजादे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसके तकबे का जवाब नहीं है, उसने अपने सर की पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जो हजारों तलबा का उस्ताद है, उसने अपनी पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जो हजारों किताबों का मुसन्निफ है, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमे पे रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने कौम को कंजुल ईमान जैसा तोहफा दिया था, उसने अपनी पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदमों पे रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने उम्मत मुस्लिमा को अद-दौलतुल मक्किया जैसा खजाना दिया था, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दी। वो इमाम अहमद रजा जिसने ताबा रज़विया जैसा तोहफा उम्मत मुस्लिमा को दिया था, उसने अपनी पगड़ी को उतार के मुस्तफा जाने रहमत के नवासे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने जीते जागते अपने सर की आंखों से मुस्तफा का दीदार फरमाया, उस इमाम अहमद रजा ने अपने सर की पगड़ी को उतार के नबी के शहजादे के कदमों में रख दिया। उस इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूं जिसके इल्म, तकबा, तहारा और पाकीज़गी का जवाब नहीं है, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दिया, नबी के शहजादे के कदमों में रख दिया और रखने के बाद दिल तड़प के रह गया, आंखों से आंसू की लड़ी बह गई और रोते रोते पर कहा था ए नबी के शहजादे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये खता हो गई। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में मुस्तफा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत ने मुझसे सवाल कर लिया, ए इमाम अहमद रजा क्या मेरी औलाद का कांधा मुबारक इसलिए था कि तू उस पे सफर करेगा? अगर ये सवाल मुस्तफा ने कर लिया तो इमाम अहमद रजा अपने नबी की बारगाह में क्या जवाब देगा? मुझे माफ कर दीजिए नबी के शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए। जब आला हजरत रो रहे हैं तो जो जितने लोग वहां मौजूद थे सबकी आंखों से आंसू रवा दवा हैं। तमाम लोग आला
हजरत के रोने पे रो रहे हैं। सैयदजादे ने कहा ठीक है ए इमाम अहमद रजा, मैं आपको माफ करता हूँ। आला हजरत ने कहा था आपने माफ तो कर दिया है, आपने मेरी पालकी को अपने कांधे पे उठाया था और मुझे चलाया था, मुझे सवार किया था और मुझे आगे लेके गए थे। मेरा दिल ये चाहता है कि अब आप पालकी में बैठे और इमाम अहमद रजा अपने कांधे से उस पालकी को उठाएगा, तब कहीं जाके मेरे गुनाह का कफारा होगा। ए नबी के शहजादे, आप जो है पालकी में तशरीफ रखिए। इतना कहना था, नबी का शहजादा सैयदजादे पालकी के अंदर तशरीफ ले गए। आला हजरत ने अपने कांधे पे उस पालकी को रखा और रख के इमाम अहमद रजा रोते हुए चले जा रहे हैं और इमाम अहमद रजा अपने कांधे पे लिए हुए सैयदजादे को बैठाल के पालकी को उठा के आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और उम्मत को ये पैगाम मेरा इमाम देता हुआ चला जा रहा है कि ये नबी की अहले बैते अतहार है, मुस्तफा के घराने के बच्चे हैं। अगर ये खुश हो गए तो मेरे मुस्तफा खुश हो जाएंगे और अगर मेरे मुस्तफा खुश हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा तो नबी के पड़ोस में हमें जगह मिल जाएगी। ये सादाते किराम की इज्जत आला हजरत के दिल में है, सादाते किराम की मोहब्बत आला हजरत के दिल में है, सादाते किराम का प्यार आला हजरत के दिल में है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा है आला हजरत ने। मेरी और आपके प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था, जिसने मेरी आल से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत की। तो आला हजरत ने मोहब्बत करके दिखा दिया कि सादात से मोहब्बत ऐसे की जाती है। इस आला हजरत के इस वाक़ये से मुझे एक बात और याद आ गई मेरे अजीज, सुन लीजिए और मजा आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वो बात ये है, सैयदों की शान क्या है, मकाम क्या है, उस पे ये वाक़या भी आप सुनते हुए चले। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े पहलवान थे एक जमाने में हजरत जुनैद बगदादी। बादशाह की नजर में चहीते पहलवानों में से सबसे ऊंचा नाम अगर किसी का बादशाह की फेहरिस्त में आता था तो वो जुनैद बगदादी का नाम आया करता था। बादशाह की कुर्सी के करीब में जो है जुनैद बगदादी की कुर्सी लगा करती थी। और एक मर्तबा बादशाह ने ऐलान किया था, है कोई जो मेरे जुनैद से कुश्ती करे, है कोई मेरे जुनैद से जो कुश्ती करे। जुनैद बगदादी का नाम वो नाम था। जुनैद बगदादी का नाम सुन के अच्छे अच्छे पहलवानों की पेशानी पे पसीना नमूदार हो जाया करता था। वो दहशत थी। हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुन के वो दहशत तारी हो जाती थी कि उनके मुकाबले में पहलवान आने से कतराया करते थे। जब नाम अखाड़े में लिया जाता था कि जुनैद से कौन कुश्ती करेगा, तब लोग थर्रा जाते थे, कौन है जो जुनैद बगदादी से कुश्ती करे, किसके अंदर इतनी जुर्रत है जो जुनैद बगदादी को पछाड़ सके। लोगों के सामने जब बादशाह ऐलान करता था कपकपी तारी हो जाती थी। एक मर्तबा का बयान है, बादशाह ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे जुनैद से कुश्ती करेगा। इतना कहना था, हजारों का मजमा सामने मौजूद था। उस हजारों के मजमों में से कोई, उस हजारों के मजमे में से कोई ना बोला। बादशाह ने दोबारा कहा, कौन है जो मेरे जुनैद से कुश्ती करना चाहता है। कोई नहीं बढ़ा। इतने में एक पतला दुबला हाथ ऊपर को उठ गया और हाथ ऊपर को उठना था। बादशाह ने देखा, फरमाया, कौन है जरा सामने तो आइए। जब वो बच्चा सामने निकल के आया, जब उसने हाथ खड़ा किया लोग इधर उधर हो गए। बादशाह ने उस लड़के को जिसने हाथ खड़ा किया था उसके जिस्म का मुताला किया और उसके चेहरे के जोग्राफियों को देखा। इसके जिस्म में हड्डी के सिवा और तो कुछ है नहीं, जिस्म तो है नहीं और जिस्म में दम भी नहीं है। जो ये जुनैद से जो है कुश्ती कैसे करेगा। इसके जिस्म में तो इतनी ताकत ही नहीं लगती है। लागर सा आदमी, पतला सा आदमी, दुबला सा नौजवान आके ये ऐलान पे जवाब देता है, मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती करूंगा। लिहाजा बादशाह ने उसको अपने करीब बुलाया। जब वो नौजवान बादशाह के करीब आया, कहा, तुम कुश्ती करोगे जुनैद बगदादी से? कहा, हाँ मैं कुश्ती करूंगा जुनैद बगदादी से। कहा, ठीक है, तारीख मुंतखब कर दी गई, फला दिन को फला तारीख को तुम्हारी और जुनैद की कुश्ती होगी, आप भी आ जाना। लिहाजा वो
नौजवान अपने घर चला गया। जुनैद भी ये सोच में पड़ गए, ये पतला दुबला आदमी है, देखने में लागर सा लगता है, कमजोर सा लगता है, देखने में तो उसमें दम नहीं है, लेकिन ये मुझसे कुश्ती क्यों लड़ना चाहता है। हजारों का मजमा अपने घर जा रहा है, लेकिन सोच में पड़ गया वो सुबह कब नमूदार होगी। जो जुनैद बगदादी एक पहाड़ जैसा इंसान है, उसके सामने ये बकरी जैसा दम रखने वाला नौजवान, ये क्या लड़ेगा और क्या नहीं लड़ेगा। आज जुनैद को जिसने चैलेंज किया है वो पतला दुबला सा इंसान है। उस तारीख को सब लोग अपने जहन में रख के अपने घर चले गए। वो सुबह नमूदार हुई, अखाड़ा जमा हो गया, लोग हजारों की तादाद में उस तारीख में आके जमा हो गए। बादशाह की कुर्सी लगी, बादशाह की कुर्सी के पास में जुनैद बगदादी की कुर्सी रखी गई। बादशाह अपने महल से निकल के आया, लोगों ने देखा बादशाह के अपनी कुर्सी पे बैठ गया, जुनैद बगदादी भी आया, आके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। लेकिन अब हजारों का मजमा सामने है, कुश्ती का वक्त करीब है। जुनैद बगदादी तो मौजूद है, लेकिन वो नौजवान मौजूद नहीं है जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जिसने चैलेंज कबूल किया था, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। वक्त गुजरता चला गया, लोग समझे नौजवान डर गया होगा इसलिए नहीं आया। काफी देर गुजरने के बाद में घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी, धूल उड़ती हुई नजर आई तो देखा नौजवान घोड़े पे सवार होता हुआ चला आ रहा है। लिहाजा वो नौजवान जैसे ही आया, इधर से बादशाह ने कहा जुनैद जाओ, नौजवान आ गया है, तुम्हारी कुश्ती का वक्त शुरू होता है। जुनैद बगदादी अपनी कुर्सी से उठे हैं, इधर नौजवान अखाड़े में आया है, पतला सा है, दुबला सा है, नौजवान है, लागर सा नौजवान आके अखाड़े में खड़ा हो गया। इधर जुनैद बगदादी भी अखाड़े में आके जमा हो गए। कुश्ती शुरू होती है, आपने देखा होगा तो पहले दोनों पहलवान आमने सामने गर्दन में हाथ डाल के कुछ देर जो है आमना सामना होता है, तो एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाल के कुश्ती की शुरुआत की जाती है। और जब कुश्ती शुरू होती है तो एक पहलवान ने दूसरे पहलवान की गर्दन में अपना हाथ डाल दिया। हाथ डालना था, नौजवान अपना मुंह जुनैद बगदादी के कान के करीब ले गया और कहा, ए जुनैद, मैं जानता हूं कि तू बहुत बड़ा पहलवान है, बगदाद में तेरी पहलवानी के नाम है, तुझे लोग जानते हैं, तेरे नाम से कपकपा जाते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान तेरा नाम सुनते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। मैं जानता हूं तू बहुत शानदार पहलवान है, लेकिन ए जुनैद बगदादी, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, पतला दुबला इंसान हूं, लागर सा इंसान हूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, अगर तूने वो बात मेरी सुन ली तो मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। जुनैद बगदादी ने कहा, बोलिए क्या बात है। इधर हाथ गलों में पड़े हुए हैं। उस नौजवान ने कहा था, ए जुनैद, बात ये है कि मैं नबी का शहजादा हूँ, सैयद हूँ, नबी की आल में से हूँ, अहले बैत अतहार में से हूँ। ए जुनैद बगदादी, मेरे घर में कई दिन से फाके हो रहे हैं, मेरे घर के बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैं सैयद हूँ, मांग सकता नहीं, कमाने की ताकत नहीं रखता, जिस्म बड़ा कमजोर है, काम हो नहीं पाता है। ऐ जुनैद बगदादी, घर में सारे लोग मेरे भूखे हैं। ऐ जुनैद बगदादी, अगर तू कुश्ती हार जाएगा तो ये इनाम और इकराम जो तुझे मिलने वाले हैं वो मुझे मिल जाएंगे, और अगर वो इनाम और इकराम मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने घर में जाके अपने भूखे बच्चों को जो है निवाला दे दूंगा, वो खाना खा लेंगे, कपड़े फट चुके हैं उनको नए कपड़े दिलवा दूंगा। ऐ जुनैद, मैं ये वादा करता हूं, अगर आज तू कुश्ती हार गया और तेरी वजह से मेरे घर में चूल्हा जल गया, मैं सैयद हूं, मेरे बच्चों ने खाना खा लिया, तो कल कयामत के दिन मैं अपने नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तेरी शफाअत करवाऊंगा और तुझे फतह नुसरत के ताज अता करवा दूंगा अपने नाना जान से। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी ने कहा, ठीक है। अब इतना कहना था, कुश्ती आगे हुई। नौजवान पतले से नौजवान, दुबले से नौजवान ने जुनैद को उठा के जो जमीन पे पटका है, बगदादी चारों खाने चित हो गए। इधर चारों खाने चित होना था जुनैद बगदादी का। पब्लिक में हंगामा हो गया, शोर बर्पा हो गया। पतले से नौजवान ने जो है जुनैद बगदादी को पटक दिया है। लोगों ने उस सैयदजादे को अपने कांधे पे उठा लिया, फतह नुसरत के नारे लगाना शुरू कर दिए और उनको इनाम और इकराम से नवाजा। वो चले गए, सैयद साहब को इनाम और इकराम मिले, वो अपने घर चले गए। लेकिन इधर जुनैद बगदादी, जिसकी ताकत की
किशोर थे, जिसके पहलवानी किशोर थे, जिसका दम का दम था, जिसके लोग जो है तराने गाया करते थे, उस जुनैद को किसी ने देखा नहीं। वो जमीन पे चारों खाने चित पड़ा है, किसी ने देखा नहीं। धूल में सना हुआ जुनैद बगदादी, धूल में लबरेज जुनैद बगदादी पड़ा हुआ है, कोई उसको उठाने को तैयार नहीं। सैयदजादे अपने घर चले गए, सारे लोग अपने घर पे चले गए। जुनैद बगदादी कुछ देर के बाद में उठे, उठ के अपने घर की तरफ रवा दवा हो लिए। रास्ते में जो देखता था ये वही पहलवान जुनैद है, जिसकी पहलवानी के कारनामे पूरे बगदाद में मशहूर हैं। लेकिन आज ये जुनैद एक पतले से दुबले से लागर से इंसान से गिर के आया है। लोग थू थू करने लगे। जुनैद बगदादी सोच रहे हैं मैंने ये अपनी शोहरत को किसी और के नाम पे कुर्बान नहीं किया है, मुस्तफा की औलाद के नाम पे कुर्बान किया है। इसका सिला तो मुझे हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देंगे। लेकिन इधर जहां से निकल के जा रहे हैं लोग थू थू करते हुए चले जा रहे हैं। ये वही जुनैद है, ये वही पहलवान है, जिसके नाम सिर्फ अच्छे अच्छे पहलवान कांप जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, जिसके नाम से अच्छे अच्छे पहलवान कांप जाया करते थे। जुनैद जा रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी अपने घर पे पहुंचे, घर पे दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। घर वाले भी देखने को राजी नहीं। या अल्लाह, ये वही जुनैद है जिसकी जो है जिंदगी में शोहरत थी, बड़ा अच्छा नाम था, फतहो नुसरत के जिसके झंडे गड़े हुए थे, जिसके ताकत के झंडे पूरे बगदाद में जमे हुए थे। कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, सब थू थू कर रहे हैं। जुनैद बगदादी आए और यही सोचते रहे मुझे किसी से क्या लेना देना है, मुस्तफा की औलाद पे मैंने जो है अपनी कामयाबी के झंडे को नीचे गिराया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा महबूब मुझे फतहो नुसरत अता करेगा। इतना सोच रहे हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाएंगे। और सोचते सोचते जुनैद बगदादी सो गए। जुनैद बगदादी की आंखें बंद हुई हैं, लेकिन दिल की आंखें हजरत जुनैद बगदादी की खुल गई। ख्वाब में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जुनैद बगदादी उठ के खड़े हो गए। ख्वाब में सरकार को देखा, मुस्कुरा गए जुनैद बगदादी। मेरे नबी ने जुनैद बगदादी को देखा, जुनैद बगदादी ने मुस्तफा जाने रहमत को देखा। मेरे सरकार फरमाते हैं जुनैद, मेरे बेटे ने तुझसे अखाड़े में वादा किया था कि अगर आज तू हार गया और तू हार गया, तेरे हारने पे मेरे बच्चों को खाना मिलेगा। मेरे बेटे ने तुझसे वादा किया था जुनैद, अगर आज तू हार गया तो कल कयामत के दिन फतहो नुसरत के ताज मैं अपने नाना जान से तुझे दिलवाऊंगा। ऐ जुनैद, कयामत की बात तो वो रह गई, मेरे बेटे ने वादा किया था तो अपने बेटे के वादे को मैं उधार नहीं रखना चाहता है। जुनैद, जुनैद आजा, मेरे पास आजा। जुनैद बगदादी करीब हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पे ताजे विलादत रख दिया, विलादत का ताज अता कर दिया। फतहो नुसरत का ताज उनके सर पे जुनैद बगदादी के रख दिया और मुस्तफा तशरीफ ले गए। जब जुनैद बगदादी की सुबह को आंख खुली और जब दरवाजा खोला है तो सामने क्या पाया कि शहर के जो बेहतरीन नमाजी थे वो जुनैद बगदादी के दरवाजे पे मौजूद हैं। बड़े बड़े औलिया किराम जुनैद बगदादी के दरवाजे पे मौजूद हैं। सारे लोग जुनैद बगदादी के दरवाजे पे मौजूद हैं। जुनैद बगदादी ने कहा था कैसे आए तुम लोग, कैसे आ गए? कहा जुनैद बगदादी, जब मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, जब मुस्तफा तेरे यहाँ तशरीफ लाए थे तो मुस्तफा खुशबू पूरे शहर में फैल गई है। ऐ जुनैद बगदादी, मुस्तफा है और हमें खबर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बात जो जुनैद बगदादी ने सैयदों के खातिर अपने नाम को नीचे कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमा दिया। वो जुनैद बगदादी उन्हीं की सुन्नत को अदा करते हुए हमारे और तुम्हारे आला हजरत हैं। आला हजरत भी जब तक उन्हें सुकून ना आया, जब तक सैयदजादे को पालकी में बैठा ना लिया और पालकी को अपने कांधे पे उठा ना लिया, जब तक उठाया नहीं
आला हजरत को मजा आया नहीं तो नबी की आल से मोहब्बत करने का हुक्म किसी और ने नहीं दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। जो सरकार की आल से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है तो पूरी कायनात उससे मोहब्बत करती है। हम बोलने में जो भी गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।